जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हमारे प्रकाश बाबू की नाम पिता की नाम से श्रवण बाबू के निवास स्थान पर भगत शायद कल से ही हो रहा है। आज इसका समापन हुआ। बच्चे लोगों का मुंडन संस्कार भी था, वह भी पूरा हुआ है। और अंत में मन में हुआ कि सत्संग भी कुछ देर के लिए हो। गुरु महाराज जी की असीम कृपा हुई, वह सत्संग भी हो रहा है और रात में स्वयंवर भी होने वाला है। हम आप देखते होंगे कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। ऋषि मुनि के द्वारा वेद उच्चारण होता था। पहले जमाने में जो भी बच्ची या बच्चे होते थे, सबको वेद ज्ञान दिया जाता था। संसार में कैसे रहना चाहिए, यह संतों के द्वारा सिखलाया जाता है। हम लोग चाहे लाखों करोड़ों कोशिश कर लें, और चीज तो हम सीख जाते हैं। धन कमाने के लिए सीख जाते हैं, मकान बनाने के लिए सीख जाते हैं, संसार में दो पैसा कैसे कमाएंगे इसका भी ज्ञान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। पर ईश्वर प्राप्ति के लिए, परमात्मा की तरफ जाने के लिए कहीं भी हमें रास्ता नहीं मिलता है। यह जीव कहां से आया है, यह जीव कहां जाएंगे, इसका ज्ञान हमें कहीं भी नहीं मिलता है। बहुत कुछ होता है, लोग बहुत तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्ग नहीं मिलता है। वह मार्ग, वह रास्ता, जो रास्ते पर चल करके शांति मिलती है, परम प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है, वह रास्ता सत्संग बतलाते हैं। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो सत्संग करते हैं वह अज्ञानी से अज्ञानी आदमी भी एक दिन महाज्ञानी हो जाते हैं। कबीर साहब कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, कबीर साहब कहीं कोई स्कूल में शिक्षा दीक्षा नहीं पाए थे, लेकिन जहां हम लोग बैठे हुए हैं अभी, इसी जगह में कबीर साहब बैठते थे। साधु संतों के संग में बैठते थे। साधु संतों से बड़ा लगाव था कबीर साहब को। एक बार की बात है, भगवान राम बैकुंठ से कबीर साहब को बुलावा भेजे कि जाओ और कबीर साहब को बुला ले आओ।
बैकुंठ में उसके लिए सिंहासन खाली है। कबीर साहब के पास बुलावा आया और कहते हैं कि चलिए, बैकुंठ में भगवान विष्णु बुलाए हैं। कबीर साहब रोने लग जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि क्या वहां जाने के बाद हमें सत्संग मिलेगा, साधु संतों का संग मिलेगा, प्रभु की चर्चा सुनने के लिए मिलेंगे? कहते हैं नहीं, वहां सुख तो बहुत मिलेंगे, सुविधा तो बहुत मिलेंगे, पर साधु संग नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेंगे। कबीर साहब रोने लग गए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में वह बैकुंठ न होए। कहते जो सुख साधु के संग में होता है वह बैकुंठ में भी नहीं होता है। साधु के संग में कौन सा सुख होता है? साधु के संग में ईश्वर की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है। यह जीव पीव से कैसे मिलेंगे, इनकी चर्चा होती है। इसलिए सत्संग हमें जीवन जीने की कला बतलाते हैं। एक सेठ जी बाहर से आ रहे थे, संजोग से वे उतरते हैं स्टेशन पर, कुली खोजने लग गए और कंजूस सेठ थे, बेचारे को कुली नहीं मिल रहा था, मिल भी रहा था तो ज्यादा खर्चा मांगते थे। कहते थे भाई फलाना जगह जाना है, कितने पैसे लोगे? कहते थे 50 रुपया, 40 रुपया। सेठ जी कहते बहुत मांग रहे हो, कुछ कम कर दो। बोले कि देखिए कम हम लोग नहीं करेंगे, हाँ अगर कम खर्ची कुली चाहिए तो जाइए 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर कम खर्ची कुली है और वे आपको बहुत सस्ता में पहुंचा देंगे। पता लगाते हुए जाते हैं, कहते हैं भाई कम खर्ची कुली कौन है? तो ये कहते हैं महाराज हम ही हैं कम खर्ची कुली। बोले कि फलाने जगह सामान को ले जाना है, कितना पैसा लोगे? बोले कि 5 रुपया। आश्चर्य लगा कि जहां 50 वहां पर 5। बोले कि भाई ठीक है, सामान उठाओ और लेकर के चलो। तो वह कम खर्चे को ले सामान उठाए और लेकर के जैसे चलने लगे, जब एकांत हुआ, शांत हुआ, पूरा शांत एकांत जब होता है, तब वे कहते हैं, कम खर्ची कुली कहते हैं कि सेठ जी मेरा एक पर्सनल नियम है। बोले कि क्या है तुम्हारा नियम? बोले जब शांत एकांत होता है तो मैं सत्संग सुनाता हूं, जिसका सामान उठाता हूं उसको सत्संग सुनाता हूं। अगर आप सत्संग सुनिएगा तो हम आपके सामान को ले जाएंगे, और नहीं अगर सत्संग सुनिएगा तो हम सामान को यहीं पर रख देंगे। सेठ जी सोचे कि ये कौन, कुली के फेरे में पड़ गए। अरे भाई तुम पैसा लोगे, मेरा सामान पहुंचा दो, हम अपने जगह पर सामान लेकर के चले जाएंगे, तो सत्संग फत्संग से क्या लेना देना है? बोले कि देखिए हमारा नियम में है, कम पैसा इसीलिए लेता हूं कि सत्संग सुनाता हूं, और सत्संग नहीं सुनिएगा तो यहीं पर सब सामान धर देंगे, हमको 5 रुपया से भी मतलब नहीं है, चल देंगे। सेठ जी मजबूर हो गए, अब दूसरा कुली भी नहीं मिलेगा, तो चलो भाई सत्संग सुनेंगे तो नहीं लेकिन सुन देंगे, सत्संग सुनेंगे नहीं लेकिन सुन देंगे, मजबूरी है। अच्छा ठीक है, सुनिए नहीं सुन ही दीजिए, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। तो वे सत्संग सुनाने लगे और ये सत्संग सुना रहे हैं, सुनने लगे। होते होते रास्ता अंत होता है, घर आ जाता है सेठ जी का। सेठ जी कहते हैं सत्संग फत्संग बंद करो, सामान रखो, पैसा लो, अपना रास्ता नापो। सामान रखते हैं, पैसा दिए 5 रुपया,
चलने लग जाते हैं। रोड पर जैसे गए, बोले कि सेठ जी एक बात सत्संग में सुनाने के लिए भूल गए। बोले कि क्या भूल गया एक बात और? बोले कि सेठ जी छठा रोज मेरी मृत्यु है, मैं छठे रोज मर जाऊंगा। सेठ जी सोचे कौन ये कुली के फेरे में पड़ गए, अशुभ बात, जाते जाते अशुभ बात बोलता है, छठा दिन में मर जाऊंगा। अच्छा ठीक है भले मर जाना, जाओ। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं सेठ जी एक बात और भूल गए कहने के लिए। बोले कि और कहने के लिए क्या भूल गया? बोले कि 7वां दिन आप मर जाइएगा। अब इतना जो सुनना था कि छठा दिन मैं मरूंगा, 7वां दिन आप मर जाइएगा, अब तो सेठ जी के पैर के तले से जमीन खिसक गई। अरे क्या हो गया? तो एक मन में संतोष हुआ कि पहले तो यही मरेंगे छठा रोज, 7वां दिन न मैं मरूंगा। तो दिन गिनने लगे। दिन गिनते गिनते जब छठा दिन हुआ, वो पता लगाते जाते हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर और पता करते हैं कि भाई कम खर्ची कुली कहाँ है। बोले कि नहीं दिख रहे हैं, वो जो चिता जल रहा है वो कम खर्ची कुली का चिता जल रहा है। अब तो इसको लगा कि अरे ये कुली था कि महात्मा था, ये तो पता नहीं लगता है भाई। मतलब लगता है कि ये कुली के रूप में पहुंचे हुए महापुरुष थे। जो कहा वह प्रत्यक्ष देख रहा हूं, छठा रोज ये मर गया। अब तो लगा कि अब तो मैं भी 7वां दिन मर जाऊंगा। इसलिए अगल बगल अड़ोस पड़ोस सबसे कहने लगे, हे फलना, हे चिलना, जो हमसे गलती हो गई, आपसे बेमानी शैतानी किए, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, हमारा कहा सुना माफ करो, हम एक रोज के मेहमान हैं। सबसे गलती सही मान करके 7वां दिन ये भी मर जाता है। जब ये मरे तो गए धर्मराज के पास। धर्मराज के पास यमदूत लेकर के गए और कहते हैं महाराज देखिए इसको क्या करें। चित्रगुप्त बगल में बैठा हुआ था। चित्रगुप्त देखते हैं डायरी निकाल करके, बोले कि यह सेठ जी जीवन भर पाप ही पाप किया है, दूसरे के खून को ही चूसा है, दूसरे का खून ही चूसा है, मतलब पाप ही पाप है। बोले कि चित्रगुप्त से कहते हैं कि कहीं पर कोई पुण्य भी है? बोले कि हाँ, ये एक दिन सत्संग सुन दिए थे, सत्संग सुने नहीं थे लेकिन सत्संग सुन दिए थे, मतलब बेमन से सत्संग सुने, पूरा मन से सत्संग नहीं सुने, सत्संग सुन दिए थे। तो बोले कि सत्संग सुन दिए थे तो इसका जो फल है बहुत थोड़ी देर के लिए है, इसलिए इसको ले जाओ, स्वर्ग घुमा दो और स्वर्ग घुमा करके और उसके बाद फिर इसको लेते आओ। केवल स्वर्ग घुमाना है और घुमा करके फिर यहाँ लेते आना है। तो फिर जाते हैं स्वर्ग घुमाने के लिए। तो वहां पर देखते हैं कि कुली सत्संग बैठे हुए, सत्संग मंच पर बैठे हुए हैं और बहुत सारी श्रोता स्वर्ग में बैठे हुए हैं, सत्संग सुना रहे हैं और बहुत श्रोता उनके सत्संग को सुन रहे हैं। अब तो सेठ जी को आश्चर्य हुआ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर के लिए हम सत्संग सुन दिए थे, इसके प्रभाव से हम स्वर्ग आ गए, लेकिन अब तो सत्संग सुना रहे, अब हमको सत्संग सुनना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अब हमको सत्संग सुनना है, क्योंकि फल जब मिलता है कोई काम का तब बुझाता है लाभ, और जब तक लाभ नहीं दिखाई पड़ता है तब तक उस काम में मन नहीं लगता है। कबीर साहब कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार ना जाने, सत्संग में अमृत बरसे। कहते हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, लेकिन अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते हैं।
अज्ञानता का पर्दा जो उनके माथे पर पड़ा हुआ है, इसलिए ज्ञान की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए सत्संग से कोसों दूर रहते हैं, सत्संग को समझ नहीं पाते। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग अमृत बरसे। सत्संग अमृत की बारिश होती है, लेकिन जो मूर्ख है, मूर्ख से मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, सो बात नहीं है। मूर्ख से मतलब है कि ज्ञान की गंभीरता को नहीं समझ पाते, और जो ज्ञान की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, उनको सत्संग से लगाव नहीं रहता है, सत्संग से प्रेम नहीं रहता है। लेकिन जब लाभ मिलता है तब बुझाता है, ओ हम तो सोचे थे सत्संग से लाभ नहीं होता है, आई तो प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है। यही कुली के कारण आज मैं स्वर्ग का मुंह देखा, नहीं तो शायद मैं स्वर्ग का भी मुंह नहीं देख सकता था। तो ये क्या करते हैं, कुली इशारा करते हैं, बैठ जाओ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कुली कहते हैं, सेठ जी को इशारा करते हैं, बैठ जाओ। चल भाई आगे ने भी बोलिए श्री सद्गुरु। इस तरह करते हैं, बैठ जाइए। तो वह पीछे में बैठ गया, बड़ी गौर से सत्संग सुनने लगा, बड़ा प्रेम से सत्संग सुनने लगा। आप लोग जानते होंगे कि गोकर्ण के भाई धुंधकारी था, प्रेत योनि में चला गया था, लेकिन वह प्रेत योनि से भी उसको मुक्ति मिली थी यही सत्संग से। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, आज तक कोई वर्णन नहीं कर पाया है। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। जिनका भी उद्धार नहीं हुआ है और काम करने से, बहुत यज्ञ किए, बहुत जग जाजन किए, लेकिन कल्याण नहीं हुआ, लेकिन वही गोकर्ण उसको सत्संग सुनाए 7 दिन तक, तब उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिली। सत्संग से कितना बड़ा लाभ होता है। तो वे सोचे कि सत्संग से बड़ा लाभ होता है, बड़ा गौर से सत्संग सुनने लगे, बड़ा प्रेम से सत्संग सुनने लगे। और कुली सत्संग सुना रहे हैं। थोड़ी देर जब हुआ तो यमदूत उसके शरीर को ऐसे हिलाते हैं, उठो उठो उठो, समय हो गया, पूरा समय हो गया, उठो उठो उठो। इधर से कुली कहते हैं, अरे भाई धर्मराज से जाकर के पूछो कि थोड़ी देर के लिए ये धरती पर सत्संग किए थे, जिसके फलस्वरूप आज ये स्वर्ग आ गए हैं, और अभी जो सत्संग सुन रहे हैं, क्या इसका फल नहीं मिलेगा? अभी ये बैठ करके सत्संग सुन रहे, इसका लाभ नहीं मिलेगा? जाकर के पूछो। यमदूत गए यमराज के पास, धर्मराज के पास, और कहते हैं, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, वो तो सत्संग में बड़ा गौर से सत्संग सुन रहे हैं। धर्मराज बोले कि अब उसको छोड़ दो, अब वे स्वर्ग में ही रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सदा के लिए उसको स्वर्ग हो गया। किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। सत्संग से क्या नहीं मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। कहते हैं, मति, अच्छी बुद्धि किसको नहीं चाहिए? सुबुद्धि किनको नहीं चाहिए? संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सब कोई सुबुद्धि को पसंद करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम्हें सुबुद्धि चाहिए तो तुम सत्संग से लग जाओ, तुम्हारे अंदर में सद्बुद्धि का उदय हो जाएगा, सुबुद्धि हो जाएगी। जिसके अंदर में सुबुद्धि हो जाती है, उसका जस फैलने लग जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। उसका यश फैलने लग जाता है। गुरु महाराज जी के अंदर में सुबुद्धि आई, सत्संग करते करते जो सुबुद्धि आई, तो गुरु महाराज जी का दिन दुना रात चौगुना, एकदम चारों तरफ उनका यश फैलने लगा। मति कीरति गति, शरीर छूटने पर उनकी अच्छी गति होती है। भूति, धन संपत्ति, भलाई, भलपन, शीलता, नम्रता,
कहां से आती है? कहते सत्संग करने से। हिरण्यकश्यपु इंद्र का राज्य छीन लिए थे। इंद्र दर दर का मेहमान बना हुआ था, दर दर भटक रहा था, कहीं पर इसका कोई सम्मान नहीं मिल रहा था। लक्ष्मी के अभाव में, ऐश्वर्य के अभाव में इधर उधर तीनों लोक में भ्रमण कर रहा था, लेकिन इंद्र के मन में शांति नहीं मिलती थी। कारण है ना, आज भी देख लीजिए, जिनके पास में धन दौलत है और उसका सारा धन दौलत नाश हो जाए, उनको कहीं शांति मिलेगी, सुख मिलेगा? इसलिए रामचरितमानस में लिखते हैं, नहीं दरिद्र सम सुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। कहते दरिद्रता के समान, गरीबी के समान संसार में दुख भी नहीं है। और कहते हैं अगर संत महापुरुष आपके जीवन में मिल जाए, उसके समान सुख भी नहीं है। सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सत्संग करना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा। और दुख चाहते हैं तो संसार में भरम। ये कौन कहता है संसार में हम सुखी हैं? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोलिए श्री सदगुरु बैठे न जाइजो। किया की दिक्कत है? नहीं लागे छे एते सत्संग में, नहीं लागे से छुआछूत। सत्संग और नाव, देखिए बस गाड़ी सत्संग इस सब जगह में नहीं लगता है, इसलिए किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। सत्संग परमात्मा का निज अंग है, परमात्मा का अपना स्थान है, इसलिए यहां पर कोई छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। चल चल सब कोई तुम ये मने बड़ा लगे ना, कोई ईर घाट या कोई वीर घाट है देखत एते एते आवल जाते सबको एते समना लागे छै कहियो सत्संग से भेंट भेलै या कि नहीं भेलै। त्या लगे तो परता गेलै, कते दिना से जे नहीं बोललकै न हमरा, त्या लगे सब परता गेलै। नहीं या नहीं हे देखल हता देखत त बड़ा चल बेटे जे एते बैठ ने देखत कते बढ़िया बिछा रहै छै। कोनो नाच छियै बड़ा लाके आबै छी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी। जो धनहीन है, जिसके पास में धन दौलत नहीं है, उनके मन में होता है कि हम इसीलिए दुखी हैं कि हमारे पास धन नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान से पूछिए जाकर के आपको सुख है, धनवान कहते कि नहीं राजा सुखी है, हमारे पास में कम धन है, राजा के पास में बहुत धन है। राजा से पूछते हैं कि आप सुखी हैं, राजा भी कहते हैं कि मैं भी सुखी नहीं। चक्रवर्ती राजा सुखी हैं। चक्रवर्ती राजा से पूछिए आप सुखी हैं, बोले कि नहीं हम भी सुखी नहीं। इंद्र सुखी हैं। इंद्र के पास जाकर के पूछिए कि आप सुखी हैं, इंद्र कहते मैं भी सुखी नहीं। भगवान ब्रह्मा है सुखी। भगवान ब्रह्मा जी से जाकर के पूछिए कि आप सुखी हैं, भगवान ब्रह्मा कहते मैं भी सुखी नहीं हूं। सुखी कौन है? तो विष्णु भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हरि भक्ति के बिना जो भी है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों नहीं हो जाए, लेकिन दुखिया ही दुखिया है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो।
शरीर में जो भी रहने वाले हैं, स्त्री हो पुरुष हैं, उच्च वर्ण के हो नीच वर्ण के हो, धनी हो निर्धन हो या कितना ही धनवान हो, यहाँ पर सब के सब दुखिया है। कोई कहने वाला नहीं है कि हम सुखिया हैं। सुखिया एक है जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। वे परमात्मा की भक्ति करने वाले ही सुखी हैं, बाद बाकी कोई भी सुखी नहीं है। तो इंद्र धन के अभाव में तीनों लोक में घूम रहे थे, शांति कहीं भी नहीं मिल रही थी। अंत में वे अपने गुरु के पास गए, शुक्राचार्य जी महाराज के पास। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। किसी के पास समाधान नहीं होता है तो अंत में संतों के ही शरण में जाकर के समाधान होता है। इसलिए महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिक्र धरतिया पर क्यों ना सहारा, जिक्र धरतिया पर क्यों ना सहारा, ओकरो देखे वाला रो रे हमारा, साही के माई बाप बानी रवा धनी बानी, गुरु रवा धरतिया पर धनी बानी। जिक्र धरतिया पर केहू न सहारा, जिसको धरती पर कोई सहारा नहीं है, हर तरफ से ठुकराए हुए हैं, कोई उसका सम्मान नहीं करता है। लेकिन ओकरो देखे वाला रो रे हमारा, उसको देखने वाले संत सदगुरु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं संत सदगुरु। उनके अंदर बड़ी दया होती है, करुणा का अवतार होता है। करुणावतारम भुजगेंद्रियहारम, वे करुणा के अवतार होते हैं। वे साक्षात परमात्मा के प्रतिरूप होते हैं, इसलिए दया के भंडार होते हैं। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। अंतर पथ गामी, अति निहकामी, अंतरयामी है। थिर बुद्धि सुजाना, यति सयाना, धरि ध्वनि ध्यान है। सो ध्वनि सारा में ही न्यारा, सतगुरु धारे हैं। जो सदगुरु को पकड़ लिए हैं, उनके मुट्ठी में परमात्मा है। और जो गुरु को छोड़ करके संसार में इधर से उधर दौड़ रहा है, आज तक कोई कहने वाला नहीं हुआ कि हमको परमात्मा का दर्शन हुआ है। परमात्मा गुरु के मुट्ठी में है। गुरु अगर चाहे तो एक पल में यह जीव को पीर से मिला सकते हैं। बाद बाकी किसी के पास 33 करोड़ देवी देवता है, उसके भी पास में वह पावर नहीं है कि वह जीव से पीर को मिला दे। यह जीव को पीर से मिला दे, उसमें भी पावर नहीं है। इसलिए 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सका। जो परमात्मा जो काम नहीं कर सकते हैं, गुरु करे सो होय। जो गुरु करते वही होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए। अब बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, गुरु की बड़ी बलिहारी है जो गोविंद का दर्शन करा देते। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावा निहार। इसलिए गुरु की क्या कहना है। इंद्र सब जगह भटके, कहीं भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। बेचारे अंत में गए शुक्राचार्य मुनि के पास, शुक्राचार्य गुरु के पास। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी महाराज। बृहस्पति जी महाराज के पास गए और अपना दुखड़ा सुनाते, गुरुदेव धन के अभाव में, लक्ष्मी के अभाव में मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, कहीं चैन नहीं मिल रहा है। इसलिए गुरुदेव कुछ सत्संग सुनाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हर ओर से ठोकर लगने के बाद जब हम सत्संग के शरण में जाते हैं, सारा समस्या का समाधान है सत्संग।
सत्संग से क्या नहीं मिलता है? सब कुछ सत्संग से मिलता है। संसार में आज तक कोई कहने वाला नहीं हुआ कि सत्संग से भी बढ़कर के कुछ होता है। इसलिए कहते हैं सत्संग सुनाइए गुरुदेव। शांति नहीं मिल रही है, उनको सत्संग सुनाने लगे, ब्रह्म ज्ञान सुनाने लगे, लेकिन उनके अंदर में जो धन का अभाव था, सुनने में मन नहीं लग रहा था। बोले कि मैं जानता हूं कि तुम ठीक से मेरी बात को नहीं सुन रहे हो। जो अच्छे वक्ता होते हैं, श्रोता को देख करके उसको पता लग जाता है कि मैं जो बोल रहा हूं ये हमारी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो देखे कि ये मेरी बात को ठीक से नहीं सुन रहे हैं। बोले कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा धन खो गया है, इसलिए तुम धन के अभाव में दर दर भटक रहे हो। जाओ शुक्राचार्य के पास, शुक्राचार्य तुम्हें रास्ता बताएंगे। वे जाते हैं शुक्राचार्य के पास। इंद्र हाथ जोड़ करके कहते गुरुदेव कुछ उपदेश कीजिए। शुक्राचार्य भी उनको सत्संग सुनाने लगे, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। शुक्राचार्य बोले कि मैं जानता हूं तुम्हारे पास धन का अभाव है, धन के अभाव में तुम दर दर भटक रहे हो, इसलिए तुम्हें सत्संग अच्छा नहीं लगता है। जाओ तुम प्रहलाद की सेवा करो, और प्रहलाद जब सेवा से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और अगर तुम्हें वरदान मांगने के लिए बोले तो तुम प्रहलाद से कह देना कि मुझे अपनी शीलता दे दो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सहने की क्षमता, सहने की शक्ति, जिस घर में सहने की शक्ति है, जिस घर में जो मां बहन सहती है, वह घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। और जिस घर में चिड़चिड़ापन है, एक दूसरे का बोली किसी को नहीं सुहाता है, वह घर नरक जैसे हो जाता है। सहने की क्षमता, शीलता। इंद्र गए, वेश बदल लिए, प्रहलाद के पास गए और प्रहलाद से कहते हैं कि मुझे आप अपनी सेवा में रख लीजिए। बोले कि अच्छा ठीक है, रह जाओ। प्रहलाद की सेवा करने लगे और इतना प्रेम से सेवा किए, इतना प्रेम से सेवा किए कि प्रहलाद बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे सेवा से खुश हूं, प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कहते महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आप अपनी शीलता दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न कुछ चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो आप अपनी शीलता दे दीजिए, नम्रता दे दीजिए। बोले कि ओ क्या तुम इंद्र हो? बोले कि हाँ। क्या तुमको मेरे गुरुदेव ने ये भेद बताया है? बोले कि हाँ। बोले कि जाओ, मैं तुम्हें शीलता दिया और शीलता के साथ तुम्हारा लक्ष्मी भी वापस करता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जैसे ही उनके पास शीलता आई, नम्रता आई, सहने का गुण आया, वैसे ही खोया हुआ राज्य मिल गया, सारी संपत्ति, सारा वैभव फिर उनको मिल जाता है। कहने का आशय है ये नम्रता चाहिए, ये शीलता चाहिए। लेकिन ये शीलता कहां से आती है? यही सत्संग से। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाए। सो जानब सत संग प्रभाव, लोक हूँ वेद न आन पाओ। कहते हैं यह जो मति कृति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जाही पाई, लेकिन सो जानब सत्संग प्रभाव, वह सत्संग के ही प्रभाव से मिलता है। लोक और वेद में कहीं भी दूसरा उपाय नहीं है मिलने का। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते बिना सत्संग के सार असार का ज्ञान नहीं होता है। सत क्या है, असत क्या है,
अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब तक हम सत्संग नहीं करते हैं, सार असार का ज्ञान नहीं होता है। क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सा कर्तव्य कर्म है, कौन सा अकर्तव्य कर्म है, कौन कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, इनका ज्ञान बिना सत्संग के नहीं होता है। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, और तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो सत्संग करते हैं उनका सारा काम बन जाता है, विवेक हो जाता है। आज हम लोग पढ़ लिख लेते हैं, खूब विद्या बुद्धि हो जाती है, लेकिन जो खाने का नहीं है वह भी खाते हैं, जो नहीं पीने का वह भी पीते हैं, और जहां नहीं जाने का वहां भी जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी, बिगड़े हुए व्यक्ति भी अगर सत्संग का सहारा ले ले तो वह भी अच्छा व्यक्ति हो जाता है। कहते हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि हत्यारे थे, डाकू थे, कहां से उनका सुधार हुआ? यही सत्संग के प्रभाव से। रत्नाकर डाकू जो भी उस रास्ते से जाते थे सबका गर्दन हलाल करते थे। नारद बाबा से भेंट होती है, नारद बाबा कहते ये क्या कर रहे हो, ये तो बड़ा बुरा कर्म कर रहा है, ये दूसरे को मार काट रहा है, इससे तुम्हें पाप हो रहा है, ये पाप वाला काम छोड़ो। बोले कि ज्यादा उपदेश करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल नीचे लेट जाइए, आपका गर्दन सिर अलग करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले कि भाई अच्छा ठीक है, तुम मेरे सिर को गर्दन अलग कर देना, लेकिन एक बात बता, तुम्हारा कमाया हुआ सब खाता है, पत्नी खाती है, माँ खाती है, पिता खाते हैं, लेकिन जो तुमसे पाप हो रहा है क्या इस पाप का हकदार वे लोग बनेंगे? बोले कि क्यों नहीं बनेंगे, उनको कमा करके खिलाता हूं तो क्यों नहीं बनेंगे? बोले कि एक बार जा करके पूछ ले। बोले कि जाओ मैं पूछने के लिए, तू जो यहां से 9-11 हो जाओगे तो? बोले कि तू मुझे बांध दे, उल्टा बांध दे वृक्ष में और जा तू। नारद बाबा को उल्टा बांध दिए। आ गए रत्नाकर अपने माँ से पूछते, माँ मैं जो इतना पाप करके लाता हूं, तुम्हें कमा करके खिलाता हूं, क्या तुम इस पाप में हकदार बनेगी ना? माँ कहती क्यों? जब तू गर्भ में था मैं उठते बैठते कष्ट को सही, जब तुम छोटा था मैं अपना दूध पिलाई, अपना नहीं भोजन करके तुझे खिलाई। अब तू बड़ा हुआ है, तू जैसे कमाएगा, जहां से कमा करके ला, हम क्यों इसमें हकदार बनेंगे? तू करता है तू ही इसका हकदार बनेगा। बड़ा जबरदस्त ठोकर लगा। पिता के पास गए, पिता से भी पूछते हैं, पिताजी मैं जो इतने लोगों को मार काट करके लाता हूं, पाप करके लाता हूं, आपको खिलाता हूं, इसमें आप हकदार बनेंगे? बोले क्यों? जब तू छोटा था तो मैं कहां कहां से कमा करके तुझे खिलाता था, अब तू बड़ा हुआ है, मैं वृद्ध हुआ हूं, अब तू जहां से कमा। ठोकर लगा। पत्नी से पूछते हैं कि मैं तुम्हें इतना कमा करके लाता हूं, तुम्हें खिलाता हूं, क्या तुम इस पाप का हकदार बनेगी? बोले क्यों? आप मेरा हाथ पकड़े हैं, इसलिए आप जहां से कमा करके खिलाइए। अब तो ये बेचारे इतने लोगों को मारे थे, इतना पाप किए थे, अब तो ये यहां से दौड़ करके जाते हैं, नारद बाबा के चरण पर गिर जाते, कहते बाबा त्राहिमाम त्राहिमाम, बाबा उद्धार कीजिए, पापी का उद्धार कीजिए बाबा। मैं सब जगह देख लिया, कोई भी मेरे पाप में हकदार नहीं है। चोरवा के कमला सब कोई खाए, अकेले चोरवा बांधल जाए। बाबा किसी तरह से बचा लीजिए, रक्षा कीजिए। जिक्र धरतिया पर केहू ना सहारा, उकरो देखे वाला रो रे हमारा। शाही के माई बाप बानी, रवा धनी बानी, गुरु रवा धरतिया पर धनी बानी। नारद बाबा को दया आ जाती, आहा बहुत बड़ा पापी है। इससे नारद बाबा उसका तिरस्कार नहीं किए, बल्कि उनको अपने हृदय से लगा लिए
और बोले कि मैं तुझे मार्ग बतलाता हूं साधना का, सिमरन ध्यान का मैं मार्ग बताता हूं, और तू इस मार्ग से अगर तू करेगा साधना तो तुम परम पवित्र हो जाएगा। पतित को भी पावन करने वाले नाम में शक्ति है, सिमरन में शक्ति है। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जोय। कहे कबीर सुमरन किए साई माही समोय। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख भाग जाता है, और एक दिन सुमरन करने से परमात्मा में यह जीव समा जाता है। इसलिए सुमरन विधि लेहु जान ही गुरु ही रिझाई हो। इसलिए सुमरन की विधि जान करके परमात्मा कैसे रिझाएंगे, इसको रिझाने का कोशिश करें। नारद मुनि उनको सुमरन की विधि बता दिए और वे बड़ा पूरा मनोयोग पूर्वक करने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो अति आताप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो धूप से, कड़ाके की धूप से जो व्याकुल होते हैं, वही छाया की सही सुख का अनुभव करते हैं। बैसाख जेठ की गर्मी जिसको लगी है वही समझ पाते हैं कि छाया का कितना सुखदायी सुख होता है। और जो कभी बैसाख जेठ के गर्मी से कभी परेशान ही नहीं हुए हैं, वे वृक्ष के छाया का सुख क्या अनुभव करेंगे। इसलिए रत्नाकर तो देख लिए थे संसार में कितना दुख है, कितना तकलीफ है, लोग कैसे स्वार्थी हैं। नारद बाबा के चरण पर गिरे और सुमिरन बता दिए, और ये सुमिरन करने लगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जाप व भजन करके वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, परमात्मा के समान हो गए। देखिए कितना सुमिरन में बल है। तो वही देखिए, मतलब सत्संग से क्या नहीं होता है, बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं। पतित को भी पावन करने वाले परमात्मा के नाम में शक्ति है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। नारद मुनि दासी का पुत्र था, एक साधारण दासी जो नौड़ी का काम करती है, घर दूसरे के घर में जाकर के नौड़ी का काम करती थी उसकी मां। और वे नारद जी साधु महात्माओं का संग किए, ऋषि मुनियों का संग किए, उनके सत्संग में गए, उनकी सेवा सुरक्षा किए। और ऋषि मुनि जब जाने लगे, नारद बाबा कहते हैं मुझे भी साथ में ले लीजिए, मुझे भी साथ में ले लीजिए, मैं अनाथ हूं, मेरी मां नौड़ी का काम करती है, मेरा संसार में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। नौड़ी के बच्चा का क्या प्रतिष्ठा, लोग क्या सम्मान करेंगे नौड़ी के बेटे का। नारद बाबा का कोई सम्मान नहीं। लेकिन नारद बाबा ऋषियों का बहुत जब उन्होंने विनय किए, ऋषि मुनि कहते हैं चलो साथ में। ऋषि मुनि की सेवा इतना मन लगा करके किए नारद जी। बाद में उसका जब शरीर छूटा तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवर्षि नारद हो गए, देवताओं के ऋषि हो गए नारद बाबा, तीनों लोक में भ्रमण करने वाले। किसके प्रभाव से? यही सत्संग के प्रभाव से। इसलिए सत्संग के प्रभाव से अंगुलीमाल डाकू जब वे उस समय में कौशल नरेश के बगल में ही एक जंगल था, और जंगल में जो भी यात्री जाते थे उसको मार करके, काट करके, और उसका एक उंगली काट करके गले में पहन लेते थे। गिनती के ख्याल से, गिनती करना है इसलिए उंगली काट करके पहन लेते थे गला में माला, इसलिए उसका नाम पड़ा अंगुली माल। वहां के प्रजा लोग सबके सब भागने लगे कि भाई यहां हम लोग रहेंगे तो हम लोगों को भी अंगुली माल का पल्ला पड़ेगा और वे हम लोगों को भी मार देंगे। इसलिए बहुत प्रजा भागने लगे। भगवान बुद्ध जा रहे थे उधर जंगल के ही ओर। राजा प्रसन्नजित कहते हैं कि महाराज उधर मत जाइए, वहां पर बड़े दुष्ट स्वभाव के अंगुलीमाल डाकू है, वे किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, बड़ा
बड़ा ममता रहित है, थोड़ी सी भी उनके अंदर में दया नहीं है, इसलिए प्रभु मत जाइए। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं जिधर जाता हूं जाता ही हूं, रुकता नहीं हूं, मुझे जाने दो। भगवान बुद्ध निर्भीक होकर के चले गए। अंगुलीमाल देखता है, कहता है ठहरो। भगवान बुद्ध कहते मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? लगा आश्चर्य कि मेरी आवाज सुन करके लोगों को लैट्रिन पेशाब हो जाता था कपड़ा में, और ये कौन है कि मेरे मुंह पर जवाब दे रहे हैं? मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? बोले क्या कहने का मतलब? बोले कि क्या कर रहा है तू? बोले क्या कर रहा हूं? जो कर रहा हूं कर रहा हूं, इससे आपको क्या मतलब? बोले कि अगर तू एक काम कर रहा है, तू मार रहा है, काट रहा है, क्या तू इसको जीवित कर सकता है? तुम में बल है? बोले क्यों? मारता हूं, काटता हूं, जीवित क्यों करूं? बोले कि एक आम का डार तोड़ करके ला, एक आम का डार तोड़ करके लाए। बोले कि इसको फिर जोड़ दे उसमें। बोले कि जो टूट गया वह कैसे जुड़ सकता है? बोले कि तू जिसको मारता है क्या जिलाने की शक्ति है? बोले कि नहीं। बोले कि तुम्हें अगर जिलाने की शक्ति नहीं है तो तुम्हें मारने का भी हक नहीं है। इसलिए आज दिन से तू प्रतिज्ञा ले कि आज दिन से मैं किसी को नहीं मारूंगा। अंगुलीमाल किसी के सामने हार नहीं माने, लेकिन भगवान बुद्ध के प्रेम भरी वचन को सुन करके, और उनका हाथ जब उनके माथे पर जाता है, भगवान बुद्ध का हाथ, आशीर्वाद का हाथ, इसका शरीर उसी समय एकदम शिथिल पड़ जाता है। उनको शांति महसूस होती है, मन में बड़ा चैन मालूम होता है, और तब वे अपने कर्म से पछताने लगे और भगवान बुद्ध के चरण में लौटने लगे कि प्रभु अब मेरा कैसे उद्धार होगा? मैंने तो कितने को हत्या किया, मारा, अब मेरा कैसे उद्धार होगा? बोले कि तू सुमरन कर, ध्यान कर, परमात्मा का ध्यान कर। ध्यान करने से पापी आदमी भी पवित्र हो जाता है, और तू भी ध्यान करेगा तू भी पवित्र हो जाएगा। अंगुलीमाल के ऊपर ऐसा छाप पड़ा, अंगुलीमाल तुरंत सन्यासी हो जाते हैं, साधु का बाना पहन लेते हैं। आगे आगे भगवान बुद्ध और पीछे से अंगुलीमाल डाकू, और उधर से राजा प्रसेनजीत पूरे सेना को साज करके आ रहे थे। आज अंगुलीमाल डाकू को रहने नहीं देंगे, क्योंकि आज भगवान को भी कुछ कर सकता है, इसलिए आज पूरे सेना साज करके जाऊंगा, उसको मार ही डालूंगा। जैसे उधर से आ रहे थे अंगुलीमाल डाकू, इधर से भगवान बुद्ध पीछे पीछे उसको ले जा रहे थे। राजा प्रसेनजीत को देखते कहते हैं राजा प्रसेनजीत कहां जा रहे हो? बोले कि अंगुलीमाल को मारने के लिए। बोले कि क्यों? बोले कि बड़ा दुष्ट है, वह बहुत प्रजाओं को मारे हैं। बोले कि अगर साधु हो गया होगा तो? बोले कि मैं साष्टांग उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। भगवान बुद्ध पकड़े उनके हाथ को, आगे कर लिए। बोले कि यही है अंगुलीमाल डाकू। राजा प्रसेनजीत ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं कि यही है, ये तो साधु है, ये तो साधु है। बोले कि हाँ, देखिए महापुरुष। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महापुरुष की देखिए, जब उनकी कृपा हो जाए, जब उनकी दया दृष्टि हो जाए, तो दुष्ट से दुष्ट आदमी भी कैसे सुधर जाते हैं, जिसका कि हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम के कृपा से वह सुलभ नहीं होता है। हम लोगों के पास विवेक, विवेक किसको कहते हैं? सही मार्ग को जब पकड़ लेते हैं। इस संसार का जितना भी मार्ग है, ये धोखाधड़ी वाला मार्ग है, मोह वाला मार्ग है, ममता वाला मार्ग है। यहां पर जो भी आए हैं सबके सब फंस गए हैं। लेकिन इसी फंसाव में से संत सद्गुरु रास्ता बतलाते हैं कि देखो, इधर तुम अपने ख्याल को रखोगे, सूरत को रखोगे, तू भी फंस जाओगे। यहां पर जो भी आए, तुम्हारे पिता आए, दादा आए, परदादा आए, लकड़दादा आए, सब के सब इसी संसार में फंस करके, उलझ करके, और यहीं पर मर करके सब के सब चले गए नरक में, और तू भी चले जाएगा।
तू भी फंसेगा और तुम्हारी भी दुर्गति होगी। इसलिए इस संसार से निकल जा, संसार से निकलने का मार्ग खोज ले। यही मार्ग को खोजने के लिए भगवान बुद्ध जब अपने राज घराने को 12 बजे रात को छोड़ करके निकले तो उसका सारथी था छंद, जो बचपन से गौतम बुद्ध को पाला पोसा था, प्रेम प्यार किया था। वह छंद सारथी कहता है कि तू कहां जा रहा है गौतम बुद्ध, तू कहां जा रहा है? बोले कि जंगल जा रहा हूं। अरे जंगल में क्या मिलेगा? खाक। लोग देख, लोग राज्य के लिए परेशान हो रहा है, धन संपत्ति के लिए परेशान हो रहा है, और तू इतना अंबार धन का लगा हुआ, तू चक्रवर्ती का सम्राट का बेटा हो करके और तू सब कुछ छोड़ करके जा रहा है जंगल। जंगल में क्या मिलेगा? इतना सुंदर मकान, इतनी सुंदरी पत्नी यशोधरा, सुकुमार राहुल, सबको छोड़ करके तू कहां जा रहा है? बोले कि देखो महल में आग लगी है और जितने भी हमारे दादा परदादा जितने भी थे पूर्वज, सब के सब उसी आग में झुलस झुलस करके सबकी मृत्यु हो गई है, और मैं उस आग में नहीं झुलसना चाहता हूं, मैं उस आग से मुक्त होना चाहता हूं। छंद कहते हैं कि कहां देखता हूं उसमें आग लगी है, कहां देखता हूं? अरे महल तो इतना सुंदर है, कितना रमणीक है, कितना ऐश आराम वहां भरा हुआ है। बोले कि तू बाहर से देखता है इसलिए तुम्हारे अंदर में ललक पैदा हो रहा है, लेकिन मैं भीतर जाकर के देखा और सभी सुखों को हमने भोगा, लेकिन कहीं भी कोई सुख नहीं है। सबके सब इसी ललक में सबके सब झुलस गए हैं, मैं नहीं झुलसूंगा, मुझे जाने दो, रोको मत। अगर मैं वह सुख का पता लगाऊंगा तो मैं तुझे भी बतलाऊंगा। भगवान बुद्ध चल देते हैं और यही बिहार के बोध गया में आकर के एक पीपल वृक्ष के नीचे रह करके साधना करके और वह सुख को ढूंढे, जिस सुख के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ता है। संसार में तो हम लोग भी सुख पाते हैं, संसार में सुख मिलता है, लेकिन संसार का सुख कैसा है? कहते हैं जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। कहते संसार का कैसा सुख है? जैसे लोहार का सरसी, लोहार का सरसी जब लोहार का सरसी जब आग में जाता है तो धीरे धीरे लाल हो जाता है, तब जाता है, दुख होता है। और वही सरसी जब पानी में आता है तो वही सरसी ठंडा हो जाता है, सुख लगता है। बोले कि यही संसार का सुख दुख है। संसार में जो भी आते हैं कभी सुख और कभी दुख। राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं संसार में किसका समय, एक सा रहता सदा, है दिवस निशासी घूमती सर्वत्र संपदा विपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। संसार में किसका समय, एक सा रहता सदा। संसार में आज तक किसी को नहीं देखते होंगे कि सुखी है तो सब दिन सुखी रहेंगे, दुखी कभी हुआ ही नहीं। बल्कि अगर हम लोग गणना करें तो जितना हमारे जीवन में सुख आया है उससे कई गुना दुख आया है। सुख तो बहुत कम देर के लिए आता है, लेकिन दुख तो कभी कभी इतना अंबार आ जाता है कि लोग उस दुख को सह नहीं पाते हैं, असहाय हो जाता है। बड़ी एक बार जब दुख का पहाड़ टूटता है तो बड़ी परेशानी होती है। इसलिए कहते हैं संसार दुखालय है, यहां पर तुम जो भी बन करके रहोगे यहां पर दुखी ही रहोगे। हाँ सुखालय भी है, लेकिन सुखालय है आंख से ऊपर और तुम खोजते हो नीचे में। खाने में सुख है, सुनने में सुख, नाक से गंध लेने में सुख, जिभ्या से बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिलता है, जिभ्या का रस मिलता है उसमें सुख, चमड़ा के स्पर्श में सुख। कहते हैं कि इधर सुख नहीं है। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख,
तजे देवी सय दुख दाई, सुख पाओ रे भाई। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, ये सब अंत में दुख ही देता है, सुख नहीं। और सुख किधर है? संत तुलसी साहब कहते, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में। अरे रास्ता तो सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। तुम परमात्मा के पास जो जाओगे, तुम्हारे पास में रास्ता है। 9 दर था के धाव तू रहाए, 10वें निज घर बासा पाए। 9 दरवाजे में रहोगे, दुखी ही रहोगे, कभी सुखी हो नहीं सकते हो। 9 दरवाजे के अंदर रहोगे, अर्थात नरक में रहना पड़ेगा, नरक के दुख को सहना पड़ेगा। आप लोग, हम लोग जानते हैं, नरक में बड़ी यातना होती, बड़ा कष्ट होता है। हम साधारण जीव जब शरीर छोड़ते हैं तो यही 9 दरवाजा से शरीर छोड़ते हैं। कोई आंख निडार करके शरीर छोड़ते हैं, कोई किसी का कान खुजलाता है उस समय में शरीर छूटता है, कोई किसी के मुंह से फेन निकलता है तब शरीर छूटता है, किसी को लैट्रिन पेशाब हो जाता है शरीर छोड़ते समय में। ये क्या है? जीव निकलने का यही मार्ग है। लेकिन जो जीव गुरु से, संत सदगुरु से साधना की युक्ति जान जाते हैं और सुखमना का पता लगा लेते हैं और सुखमना में अपना घर कर लेते हैं। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। नदी किनारे में घर कर लिए हैं, कर्जा करके खा रहे हैं। नदी किनारे में कौन घर किए हैं? सुरसरी नदी है बगल में, जाकर के घर कर लीजिएगा, कर्जा करके खाइएगा। कर्जा मांगने अब वाला आएगा तो घुस जाएगा उसमें, कितना देर घुसे रहिएगा, निकलिएगा नहीं, निकलिएगा तो पकड़ करके लाएंगे, अपना कर्जा वसूलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक नदी और है, गंगा जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर, दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद होई जाए, मन हो तजाई चंचलाई। दहना गंगा है, जमुना बाया आंख जमुना है, बीच में है सरस्वती नदी। और ये सरस्वती नदी में जो डूबते हैं, डूबने की कला जान गए हैं। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। हम लोगों का अभी किधर नजर लगा हुआ है? दुख मनिया नजर लगा है। आंख से नीचे दुख मनिया और आंख से ऊपर, दोनों आंखों के मध्य में एक स्थान है जिसको दशम द्वार कहते हैं, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। संत सदगुरु से जो जुक्ति जान करके वहां ध्यान करते हैं तब उसको सुखमना में घर कर लेते हैं। नदी किनारे घर किया, वहीं पर घर करके सुखमना में कर्जा करी करी खाए। आंख से देखते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा पाप होता है। मन से कभी अच्छा चीज सोचते हैं, कभी बुरा चीज सोचते हैं, पाप होता है, पुण्य होता है। इसके लिए स्वर्ग नरक जाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं अगर तुम नदी किनारे में घर कर लिया है, कर्जा करके खा रहे हो, पाप पुण्य तुमसे हो रहा है, अगर चित्रगुप्त तुमसे लेखा जोखा मांगने के लिए आएंगे तो घुसक नदी में जाए। तुम सरस्वती नदी में जब घुस जाओगे तो पता नहीं लगेगा धर्मराज को कहां चला गया। धर्मराज को भी पता नहीं लगेगा ये साधक कहां चला गया। जाता जोगी किन्हों नहीं पावा। योगी लोग जब शरीर छोड़ते हैं, यमदूत को भी पता नहीं लगता है, यमराज को भी पता नहीं लगता है कि ये किधर चले गए। यमराज क्या करते हैं? अच्छा काम करते हैं, आपको स्वर्ग देता है। बुरा काम करते हैं, आपको नरक के खाई में गिराता है। लेकिन जो साधन भजन करके सरस्वती नदी में डूब गए हैं, तब ये बेचारे भी अब फल देने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। अब बेचारे सोचते हैं ये तो हमारे राज से निकल गया,
अरे धर्मराज के राज्य में रहेंगे तब ना उसके पाप पुण्य पर हिसाब करेगा, लेकिन वहां हम रहवे नहीं करेंगे। साधना करके वहां से हम अगर ऊपर उड़ जाएंगे, वही है परमात्मा की तरफ राज्य, वही है राम राज्य जाने का रास्ता। इधर है संसार का मार्ग, इधर है स्वर्ग नरक का मार्ग। इधर जब भी रहिएगा तो स्वर्ग नरक आपको जाना पड़ेगा और यातना पर यातना दी जाएगी। कभी स्वर्ग का सुख भोगेंगे, कभी नरक का दुख भोगेंगे। इसी तरह से इससे ऊपर उठना चाहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं एक ही रास्ता है, वह है सुख मना, वह है सरस्वती नदी। आली अधर धार निहार निज के, निकर शिखर चढ़ावहि। जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना, जतन धार बहावहि। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल, कर्म धोई बहावहि। कहते हैं कि कलिकाल का जो दाग चढ़ गया है जीव के ऊपर, यह दाग को धो डालता है। कहां पर? वही सुख मना में जाने के बाद। लेकिन वह सुख मना में हम जाते नहीं हैं, क्योंकि संत सदगुरु के चरण शरण में नहीं रहते हैं, उनके आदेश उपदेश में नहीं रहते हैं। हम लोग मनमना करते हैं, मनमना करते हैं तो स्वर्ग नरक का दुख भोगिए। लेकिन संत सदगुरु को अगर अपने सिर पर रख करके कहीं भी चलेगा, तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। अकह कबीर ता दास को, तीन लोक डर नाही। जो गुरु भक्त होते हैं, जो अपने सिर पर गुरु को बैठा करके रखते हैं, गुरु को सिर पर बैठाने से मतलब उनके आज्ञा का पालन करना। उनके आज्ञा का जो पालन करते, तीन लोक में कहीं भी वे जाएंगे, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। गुरु का जो लाल होता है वही करता है कमाल। इधर जो संसार में हम अपना मनमाना चलते हैं, वहां पर गुरु अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तू मनमुखी है, मन जो कहता है तू वही करता है, जा तू अपने मर्जी से कर और स्वर्ग नरक के दुख को भोग। और अगर हम अपने सिर पर गुरु को रख लेते हैं, उनके आदेश उपदेश में रहते हैं, तो गुरु क्या कहना है, वह तो मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करा देते हैं। लेकिन उनके आदेश उपदेश में रहेंगे तब तो। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सब आदमी गाने का कोशिश करेंगे। मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, आप लोग एकदम चुपचाप बैठ करके सुन रहे हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। तो सबका मुख भी पवित्र हो जाएगा। सब आदमी गाइए। हाँ। सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले। सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सन्मुख सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। हाँ ब्रह्म ज्योति खुल गई अंदर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई तर में। निसी अंधियारी हदस भागे, निसी अंधियारी हदस भागे। सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। हाँ दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भा, दिव्य ज्योति को
सूरत सार सबद लागे, सूरत सार सबद लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। हाँ बाबा देवी कहे मैं ही सो, बाबा देवी कहे मैं ऐसे ही करनी से दिन जागे, ऐसे ही करनी से दिन जागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। तो कहते हैं संत महापुरुष कि संसार में तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। कहते हैं शरीर इंद्रियों में रहोगे दुख ही दुख मिलेगा, और अगर तुम ये 9 द्वार से 10वें द्वार की खोज कर लिए, 10वें द्वार तुम्हारे अंदर में है। आप रामचरितमानस पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है तब सिमती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जड़ी छाड़ा। शिव जी का जब तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। ऐसे हमारे अंदर में भी बहुत वासना है, बहुत इच्छाएं हैं, और ये सारी इच्छाएं तब तक भस्म नहीं होता जब तक कि हम अपने अंदर में वह रास्ता को नहीं जान लेते हैं, जब तक हम अपने अंदर में अंधकार से प्रकाश में नहीं चले जाते हैं। परमात्मा निःशब्द के निवासी हैं, और हम लोग निःशब्द से आ गए शब्द में, शब्द से आ गए प्रकाश में, और प्रकाश से हम लोग अभी प्रत्यक्ष में अंधकार में पड़े हुए हैं। कैसे विश्वास हो कि हम लोग अंधकार में हैं? तो अभी हम आपको देख रहे हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं। मतलब शरीर और संसार को देखने के लिए आंख खोल करके देखते हैं, और अपने को अगर देखना है तो आंख बंद कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए। तो आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके अपने आप से पूछिए कि आप कहां हैं, तो उत्तर आता है कि हम अंधकार में हैं। आंख बंद करके जब दिखाई पड़ता है तो घनघोर अंधकार दिखाई पड़ता है। बोले कि यही है दुख की निशानी। यही अंधकार में जो जीव शरीर छोड़ता है उसको यमराज ले जाते हैं, नरक की खाई में डालते हैं। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग ना साथी हो, नाम सुमर नर बाबरे, तोरी सदा ना देहिया रे, नाम सुमर नर बाबरे। बाबरे कहते पागल को, हे पागल नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न देहिया रे, तुम्हारा शरीर सदा नहीं रहेगा। इसलिए सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। संसार में आए हो, एक दिन यहां से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले अगर तुम अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लिया तब तो दुख से बच जाओगे। अगर अपना रास्ता नहीं खोजा तो फिर तुम कहां जाओगे इसका कोई पता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके, पढ़ियो कठिन झिंझोर, और मुसाफिर जइहो कोनियोर,
मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जय हो कोनी और हे मुसाफिर, मेरे जिया में अंदेशा है कि तू किस ओर जाओगे। संत महापुरुष कहते हैं कि एक परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है तुम्हारे अंदर में, वह है दसम द्वार। और उस दसम द्वार को जानने के लिए आपको सत्संग संकेत करता है, और जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वह दसम द्वार का पता लगता है। खोज करो अंतर उजियारे, दृष्टिवान कोई देखा है। जो दृष्टिवान है वही वह प्रकाश का दर्शन करते हैं। आपके अंदर में परमात्मा का प्रकाश है, और जहां पर परमात्मा का प्रकाश है वहां पर परमात्मा का शब्द भी है, और वही शब्द को सुन करके आप परमात्मा के पास चले जाते हैं। जैसे आप सत्संग की आवाज को सुन करके सत्संग में आ गए, महात्मा के पास आ गए, ऐसे परमात्मा की आवाज को सुनते हैं तो आप परमात्मा के पास चले जाते हैं। इधर आप रहेंगे, इधर दुख ही दुख, और परमात्मा से एक बार अगर भेंट हो जाए तो वहां पर सुख ही सुख, सुख ही सुख। कितना सुख लीजिएगा, मतलब सुख का खजाना ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन बगैर परमात्मा की भक्ति से नहीं। इसलिए परमात्मा की भक्ति सब आदमी कीजिए, और भक्ति की जुक्ति सदगुरु से सीख करके कीजिए। और जो सीखे हुए हैं तो धरखा पर रख मत दीजिए, दीक्षा लेकर के अधोरखा पर उसको रख दीजिएगा। कभी आप नहीं कीजिएगा साधन भजन, कभी सत्संग नहीं कीजिएगा, तो धीरे धीरे वह ज्ञान धूमिल पड़ जाएगा, फिर आपका आगे का प्रोग्रेस रुक जाएगा, आप आगे बढ़ने से रुक जाएंगे, परमात्मा के घर जाने से रुक जाएंगे। इसलिए परमात्मा के गोद में जाना चाहते हैं, अंधकार से प्रकाश में चलिए, प्रकाश से शब्द को प्राप्त कीजिए, और शब्द से परमात्मा का ध्यान करके निःशब्द में चले जाइए। इसी से हम लोगों का जीवन सार्थक और सफल होगा। जिस बच्ची का स्वयंवर होने वाला है आज रात में, मैं गुरु महाराज जी की ओर से वह बच्ची को शुभ आशीर्वाद देता हूं कि उसका दाम्पत्य जीवन सुखी हो। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर निज रहनी संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी। जो अपने रहनी को संभाल लेते हैं और वे सदा सुखी रहते हैं, दोनों पति पत्नी अपने रहनी को संभालेंगे, अर्थात संसार में रहेंगे, लेकिन सास ससुर गुरु सेवा करहूं, अब पति रुख राखी आयुषु अनुसर हूं। सास की सेवा करेंगे, ससुर की सेवा करेंगे, बड़े गुरुजनों की सेवा करेंगे, और गुरु युक्ति से ध्यान भजन करेंगे, तो उसका जीवन यहाँ भी शांति से बीतेंगे, और यहाँ से शरीर छोड़ेंगे तो वहां पर भी उनका जीवन शांति से बीतेंगे। भगवान राम कहते हैं, जौ परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोर पुराण श्रुति गाए। कहते हैं वेद पुराण ऐसा गाते हैं कि अगर तुम यहाँ भी सुख चाहते हो, शरीर छूटने के बाद भी सुख चाहते हो, तो वह मेरी भक्ति है। जो भक्ति करेंगे नर हो या नारी, जो भक्ति करेंगे वही तरेंगे, और जो भक्ति नहीं करेंगे किसी भी उपाय से वे कभी तर नहीं सकते हैं। जिमी जल बिनु थल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, और रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर की परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक वह मोक्ष रूपी सुख आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। तो मनमाना भक्ति नहीं करके, संत सद्गुरु से जान करके, तब जब आप करेंगे भवसागर को तरेंगे। अब बिना जानबूझ करके करेंगे तो भवसागर में डूबेंगे। एक छोटी सी सुन लीजिए कहानी, छटका कहानी है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक रास्ते से एक सिद्ध महात्मा जा रहे थे, सावन भादो का समय था। एक सांप मेढक को पकड़े हुए थे, उनके पैर को पकड़ लिए थे, और दोनों में खींचातानी चल रहा था। मेढक भी खींचता था, सांप भी खींचता था, दोनों परेशान परेशान। महात्मा जा रहे थे,
वह मेढक सोचता है कि मैं तो काल के मुंह में अब चला गया हूं, अब तो बचने का शायद ही कोई उपाय नहीं है। अब फिर भी संतों की दया हो जाए तो, कहीं गुरु की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव काम भी संभव हो जाता है, तो कहीं काल के गाल से भी गुरुदेव बचा ले। तो वे संत जो जा रहे थे तो ये बेचारे करुणा स्वर में, हाँ संत तो सबकी बात जानते, सबकी भाषा को जानते, हम आप नहीं जान पाए लेकिन वे हर एक जीव की भाषा को जानते हैं। तो वे करुणा से प्रणाम करते हैं, कहते प्रणाम बाबा, प्रणाम गुरु महाराज। जैसे करुणा से प्रणाम किए, संत को दया आ जाती है। संत उसको दया दे, उनको आशीर्वाद करते हैं कि अरे छलमल मत कर, चुप हो जा, साइलेंट हो जा, भगवान का ध्यान कर, काय के लिए छलमल कर रहा है, शांत हो जा और भगवान का सुमिरन कर, एकदम स्थिर हो जा, शांत हो जा। जैसे महात्मा जी उनको आशीर्वाद दिए, वैसे वह मेढक एकदम शांत स्थिर सुमिरन में लग जाता है। तो वह सांप सोचता है कि मेढक प्रणाम किए तो बाबा उसको आशीर्वाद दिए, इसलिए मुझे भी प्रणाम करना चाहिए। तो ये भी प्रणाम किए, प्रणाम बाबा, प्रणाम गुरु महाराज। तो कहते ही भी प्रणाम किया तो आशीर्वाद तो इनको भी मिलना चाहिए। तो ये उनको आशीर्वाद देते, कस के पकड़े रहो, ढीला मत करना, छोड़ना मत, कस के पकड़े रहो। दोनों को आशीर्वाद दे दिए। लेकिन मेढक पूरा ध्यान में लवलीन हो जाते हैं, सुमिरन में लवलीन हो जाते हैं। सांप जो खिंचातानी किए थे बेचारे परेशान हो गए थे, हैरान हो गए थे, लगा कि कहीं मेढक मर तो नहीं गया है, अच्छा थोड़ा सा जिरा लेते हैं, उसको छोड़ करके अलग थोड़ा सा हट करके जिराने में। अब मेढक अपने को स्वतंत्र पाया कि लगता है कि मैं काल के गाल से गुरु महाराज के कृपा से निकल गया हूं। अब बगल में तालाब था, तुरंत मारा छलांग, तालाब में डुबकी लगाता है। हाँ, इधर सपुआ कहता है देखो ये क्या हो गया। तो वो कहता उधर से, मैं गुरु के बानी को माना इसीलिए फाना, अब तू गुरु के बात को नहीं माना इसलिए अब तुम पछताओ। अब तुम्हारे हाथ में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं है। तो गुरु के बात को नहीं माना, लेकिन हमने गुरु की बात को माना इसीलिए फाना। हम आप भी गुरु के बात को मानेंगे तो भवसागर को फान जाएंगे, और जो गुरु के बात को नहीं मानेंगे वो भवसागर में डूबते रह जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। एक संत सदगुरु के सिवा भवसागर के खेवैया एक संत सदगुरु है। भगवान राम कहते करम धार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। इसे कर्णधार, इस भवसागर के कर्णधार मल्लाह कौन है? संत सदगुरु हैं। और तुम्हारा शरीर नाव है, मेरी कृपा अनुकूल वायु है। ऐसे साज समान को पाकर जो भवसागर नहीं तरता है उसको आत्महत्या का पाप लगता है। इसलिए हम आप भी इतना सुंदर शरीर पाए हैं, संत सदगुरु के चरण शरण में होकर के उनके आदेश उपदेश से अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। इसी वाणी के साथ वह बच्ची को शुभ आशीर्वाद करते हुए, और बच्चा जो जिसका मुंडन हुआ है आदित्य बाबू हैं, उनकी शायद बहन है, उन लोगों को भी शुभ आशीर्वाद करते हुए गुरु महाराज जी की ओर से मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। 5:30 कह रहे थे, 5:35 हो गया है। आरती करते करते 5:45 हो जाएगा। तो इसलिए आइए हम लोग अब आरती की ओर चलते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती करो पहले। आरती संग उधर कीजिए तब सिटी नहीं देगा। इधर की, हाँ अब बोलिए। सतगुरु के जय अंतर